हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घातांकड़ी के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा जिसका एक क्वेश्चन मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बीटीसी का हो, बीटीसी मतलब डीएलएड का हो, या एसएससी हो, रेलवे, पुलिस, किसी का भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आती है तो इसका एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है। तो आइए क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हैं जिससे आप एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में लगा पाएँ। तो आइए शॉर्ट तरीके से हम सिखाते हैं क्वेश्चन को, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सिखाएंगे जिससे आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया 0.0016 की पावर 0.5 का मान है। तो ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको हम लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे, अगर एक क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा पाएंगे और कम से कम टाइम में। तो कॉन्सेप्ट है क्या वो अच्छे से सीखिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन के पीछे संख्याएं हमारी कितनी दी गई हैं, 1 2 3 4। तो पॉइंट क्वेश्चन मतलब पॉइंट के पीछे 4 संख्याएं हमारी दी गई हैं। तो पहले पार्ट देखते हैं कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं हैं हमारी, 4। तो इसका मतलब हमारी पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी। मतलब इस पॉइंट वाली संख्या जो पीछे दी गई उसको मैं क्या पावर में चेंज करना है। तो तरीका क्या होता है, पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं दी गई, 1 2 3 4, 4 दी गई हैं। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारी पावर 4 बनेगी। पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं इसका मतलब हमारी पावर उतनी ही बनती है। तो पॉइंट के पीछे 4 संख्या, इसका मतलब पावर हमारी इतनी 4 बनेगी। अब वो संख्या कौन सी है जिसकी पावर 4 करें तो हमारा क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो वो हमें क्या संख्या पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको 20 से 25 तक स्क्वायर याद नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन क्या आपको बहुत कठिन लगेंगे। आप जब 20 से 25 के तक के मतलब क्या स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन ये बहुत आसान लगने लगेंगे, बहुत देखते ही आप उसको आंसर लगा सकते हैं। तो क्या होगा, हमने क्या बताया, पॉइंट पीछे 4 संख्या है, इसका मतलब पावर 4 होगी। अब वो संख्या कितनी है जिसकी पावर 4 करें तो कितना, 16 आ जाए। तो इसका मतलब संख्या वो कितनी होगी, 2 होगी। 2 को 4 बार गुणा करिए तो क्या 16 आ जाता है। पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट उसके एक आगे संख्या पर लगता है। पावर पॉइंट पीछे 4 संख्याएं, तो 4 हमारी पावर होगी। वो संख्या कितनी है, वो संख्या क्या 2 होगी। 2 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 16 आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से सीख लीजिए। अब ये 0.5 हमारा क्या दिया गया, ये पहले से दिया गया। अच्छा, पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर पावर का क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई। ये भी आपको रूल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो पावर पावर का अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो पॉइंट 4 पंचे कितना हुआ, 20। 20 लिख लिया, एक अंक बाद पॉइंट, इसका मतलब कितना बचा हमारा, 0.2 की पावर 2। 0.2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4। और जितनी पावर उतने अंक को बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.04। तो कौन सा बी ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से सीख लीजिए कि इसको लगाने का, इसको जब भी चेंज करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे वो आप अच्छे से सीख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन क्या बहुत आसान लगने लगेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.00032, मतलब 0.00032 की पावर 3/5 का मान कितना होगा। तो भाई हमने तरीका बताया था, पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं दी गई हमारी, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब संख्या, इसका मतलब पावर हमारी 5 बनेगी। अच्छा, अब किस संख्या की पावर 5 करें कि हमारा 32 आ जाए, तो वो संख्या पता करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी, 2 रही होगी। 2 की पावर अगर 5 करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 32 आ जाता है। पॉइंट कितना लगेगा, उसके एक आगे वाली संख्या में पॉइंट लग जाता है। मतलब पॉइंट से जो संख्या हम लेते हैं उसके जस्ट आगे क्या पॉइंट रहता है हमेशा। मतलब पॉइंट के पीछे एक ही संख्या रहती है। हमारी पावर कितनी दी गई, 3/5, ये हम लिखना। अब हमने बताया पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर पावर क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई। तो 0.2 की पावर कितना, 5/3/5। तो 5 5 हमारा क्या कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 2 की पावर 3। वो 0.2 की पावर 3। अब 0.2 की पावर 3 तो
पहले क्या कर लीजिए, पहले संख्या का इस क्यूब कर लीजिए। तो 2 का क्यूब कितना होता है हमारा, 8 होता है। अच्छा, पॉइंट वाइज संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो जितनी पावर होती तो आंसर क्या होता है, उतने ही अंकों बाद हमारा पॉइंट आता है। तो 3 पावर है, इसका मतलब 3 अंकों बाद हमारा क्या पॉइंट आएगा। इसका मतलब 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 0.008 यही हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया गया 0.0081 की पावर 0.50। तो आइए क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे पहले 2 क्वेश्चन लगाए उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट पीछे कितनी संख्या है हमारी, 4, 1 2 3 4। तो इसका मतलब पावर हमारी 4 बनेगी। अब वो संख्या कौन सी होगी जिसकी पावर 4 करे तो कितना आ जाए, 81 आ जाए हमारा। तो जिसकी कौन सी संख्या होगी जिसकी पावर 4 करे तो कितना हमारा आ जाए, 81। इसका मतलब 3 की पावर 4 करेंगे तो हमारा 81 हो जाता है। अगर 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 81 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, उसके जस्ट आगे लग जाता है पॉइंट। पॉइंट हमारा जो भी संख्या लेंगे उसके हमेशा आगे ही लगेगा पॉइंट, एक ही अंक बाद लगता है। ये भी आपको ध्यान देना होगा कि पॉइंट क्या जस्ट आगे लगेगा उसके। अब पावर हमारी कितनी देगी, 0.50। तो वही तरीका, पॉइंट पावर के ऊपर पावर, तो पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 50 चक्कू कितना होता है, 200। तो 0.3 की पावर कितना हो जाएगा, 200। 2 अंकों बाद पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो कितना बचा, 0.3 की पावर कितना बचा, 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9। जितनी पावर उतने अंकों बाद हमारा क्या पॉइंट लगेगा। तो 0.09 यही मेरा क्या आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, बी। तो बी आंसर हमारा क्या राइट है, 0.09 ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.01024 मतलब 0.01024 की पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो वही जो क्वेश्चन लगा चुके 3 क्वेश्चन उसी तरीके के बिल्कुल सेम दिया गया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉइंट पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हमारी पावर कितनी बनेगी, 5 बनेगी। बस संख्या में पता करना पड़ेगा कि किस संख्या की पावर 5 करें कितना आ जाए हमारा, 1024 आ जाए। तो इसका मतलब हमारा कितना होता है, 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 ये हम बहुत जल्दी सोच लेते हैं। ये हम कब सोच लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत मैथ की क्या प्रैक्टिस की है, लगाया, इसलिए हम सोच सकते हैं। तो आप भी मैथ को अच्छे से लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्क्वायर याद करेंगे, तो आप भी इसी प्रकार अच्छे से सोच सकते हैं कि किसकी पावर कितनी करें कि आंसर कितना आ जाए। तो ये क्या, ये जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे मैथ की तो आप भी इसी तरीके से सोच सकते हैं कि किस संख्या की पावर कितनी करें कि कितना आंसर आ जाए। तो अब क्या करते हैं, पॉइंट का हमारा यहाँ लगेगा, पावर कितनी दी गई 1/5, ये हमने डायरेक्ट कर लिया। अब क्या करें, 5 से 5 हमारा क्या कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 0.0 की पावर 1। और 1 तो हमारा पावर होती है। तो देखा इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 0.4। तो हमारा क्या डी ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा। तो 0.4 मेरा क्या आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। अब जब भी एग्ज़ाम देंगे या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत कम से कम टाइम में इसको लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से मैथ सिखा दूँगा जो भी एग्ज़ाम में आती है। नमस्कार।